हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 IAS। दोस्तों, मैं हूं अंकित चौधरी और इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं, अपनी लाइफ का काफ़ी समय भी इस एग्ज़ाम को देते हैं, बट उसके बावजूद बार बार उनका प्रीलिम्स तक क्रैक नहीं हो पाता। ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं, ऐसी क्या ड्रॉबैक्स हैं जिस वजह से वो अपना ये एग्ज़ाम जो है, हाँ, उसके लिए वो डेडिकेटेड होते हैं, उसके लिए वो तैयारी करते हैं, अपना पूरा 110% देते हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है और वो एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से कारण हैं, व्हाट आर द बेसिक रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल कि आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे। देखिए, एक चीज़ समझने वाली है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यूपीएससी का एग्ज़ाम आपसे केवल ये नहीं चाहता कि आप सिलेबस को पढ़ लीजिए, वो आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेवल चाहता है। जब तक आपके पास वो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एग्ज़ाम अल्टीमेटली क्रैक नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि सबसे पहली गलती जो आपसे हुई है तैयारी में, यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिलेबस देख लेते हैं। अच्छा, पहली गलती तो यही है बहुत सारे स्टूडेंट्स की कि वो सिलेबस ही नहीं देखते। सबसे पहली मिस्टेक इस तैयारी में ये है कि सिलेबस ही नहीं देखा। बहुत सारे बच्चों से आज भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, सिलेबस का आइडिया है? तो जवाब आता है, सर अभी सिलेबस तो नहीं देखा है, हाँ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये पता है, लेकिन डिटेल सिलेबस नहीं देखा। तो सबसे पहले तो आपने जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम की कि अपने सिलेबस का एक आइडिया लो, आपको वही नहीं हुआ है। अब सिर्फ सिलेबस का आइडिया लेने से भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये वहम है कि भाई हम क्या करेंगे, हमने सिलेबस देख लिया, सिलेबस में लिखा हुआ है ज्योग्राफी, सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिटी, सिलेबस में लिखा है साइंस टेक्नोलॉजी, हम क्या करेंगे, हम इसे पढ़ने बैठ जाएंगे। अब पढ़ने की बारी में हम क्या करेंगे कि उसमें लिखा गया है कि हमें क्या करना है, हमें पॉलिटी कवर करनी है, तो हम 6ठी से 12वीं तक की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक्स हैं वो पढ़ डालेंगे, हो गया कवर। फिर ऐसे ही उसमें दिया गया ज्योग्राफी, तो हम 6ठी से 12वीं तक की सारी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, 6 to 12 क्लास तक की आप बुक्स पढ़ रहे हैं, NCERTs पढ़ रहे हैं, वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवा रही है, लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि सिर्फ ओनली बाय रीडिंग अ सब्जेक्ट यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ इट। सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ लेने से आप उसकी गहराइयाँ नहीं समझ पाएंगे। वो तब समझ में आती है जब आप रीड करने के बाद उसको रिवाइज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके डेली मैसेज आते हैं, वो कहते हैं सर हमने वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया था, आज हम भूल गए सब्जेक्ट। सर मैंने तो वाला सब्जेक्ट पढ़ लिया था, लेकिन सर इस टाइम ना मैं भूल गया हूँ सब्जेक्ट, अब तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। वो गड़बड़ क्या हुई है, वो गड़बड़ ये हुई है कि आपने पढ़ तो लिया था, लेकिन आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया। जब तक आप अपने सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करते हैं, तब तक आपको वो याद ही नहीं होगा। आपको लगेगा कि अभी आपने, देखिए होता क्या है, आपने अभी पढ़ा है, आपको याद है, 10 दिन तक हो सकता है वो याद रहे, लेकिन 10 से जब आप 11वें दिन पर आ जाओगे, आप भूल जाओगे उसे। ऐसा इस वजह से क्योंकि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी तो आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। भाई मैंने पॉलिटी पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ने के बाद मैंने ज्योग्राफी उठा लिया, अब जब मैं 10 दिन लगातार ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो पॉलिटी का पोर्शन तो मैं भूल ही जाऊंगा। उसे अगर मुझे कंसोलिडेट करना है तो मुझे रिविजन करना पड़ेगा। रिविजन पे बच्चे का फोकस ही नहीं होता। वो क्या सोचता है, वो सोचता है मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी के लिए मैं NCERT भी पढ़ूंगा, फिर मैं पढ़ लूँगा एम लक्ष्मीकांत के बाद मैं DD बसु भी पढ़ लूँगा। वो बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी होती है जो आपको अल्टीमेटली एग्जाम में कोई फायदा ही नहीं देने वाली। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपनी सोर्सेज को लिमिट करना है। लिमिट योर सोर्सेज। इसका मतलब यह है कि आप एक ही टॉपिक को मैक्सिमम 2 बुक से पढ़िए, इससे ज्यादा से मत पढ़िए, मैक्सिमम 2 बुक से। और जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपको पता भी नहीं होगा और इम्प्लिसिटली ये हो रहा है आपकी तैयारी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी तैयारी में रुक के ये वेट ही नहीं करते, समझते ही नहीं है, देखते ही नहीं कि गलती कहां पर है। पता ही नहीं होता बच्चे को कि वो गलती करता चला जा रहा है बस, लेकिन गलती हो रही है, वही उस तैयारी में लगा हुआ है, कभी रुक के एनालाइज तक नहीं कर रहा कि मेरी गलती कहां पर लाई कर रही है। मैं आपको आपकी गलतियां बता रहा हूं कहां लाई कर रही है। सबसे पहले लिमिट योर सोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बुक्स, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी।
कि भाई ठीक है, अगर मुझे पढ़ना ही है मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँगा, एनसीईआरटी के बाद मैं लक्ष्मीकांत पढ़ूंगा, इसके बाद मैं तीसरी बुक नहीं पढ़ूंगा पॉलिटी के लिए। मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ लूँगा, उससे ज़्यादा अगर मुझे पढ़ना होगा मैं या तो जीसी लियोंग पढ़ लूँगा या सविंदर सिंह, मैं दोनों को नहीं पढ़ूंगा। लिमिट योर सोर्सेज। जब आप अपनी सोर्सेज को लिमिट करते हैं तभी आप दूसरी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं, और दूसरी चीज़ होती है रिविजन। रिविजन यूपीएससी के एग्जाम में रिविजन होल्ड्स द की, रिविजन होल्ड्स द की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत वाइड है। हो सकता है आप अपने सिलेबस को पढ़ ले पूरे को, लेकिन सिर्फ एक बार रीड करने से सिलेबस याद नहीं होता। सिलेबस पर पकड़ तब बनती है, ग्रिप तब बनती है जब आप उसे बार बार रिवाइज करते हैं। सो दिस की लाइज इन योर रिविजन। एंड थर्ड थिंग जो ज़्यादातर बच्चों की मिसिंग रहती है पूरी तैयारी में, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये सभी बच्चों की तैयारी में, मतलब मैं 90% बच्चे से जिससे मैं इंटरेक्ट करता हूँ, 90% बच्चे की तैयारी में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। मतलब टेस्ट नहीं सॉल्व करते, आंसर राइटिंग नहीं करते, आंसर राइटिंग नहीं करते, वो प्रैक्टिस ही गायब है। देखिए अल्टीमेटली जब आप एग्जाम हॉल में जाकर बैठते हैं, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ, अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करूंगा, जब आप 28 मई को जाकर उस हॉल में बैठेंगे, आपसे वहां पर यूपीएससी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ये नहीं पूछने वाला कि भाई तुमने कितना पढ़ा है मुझे ये बता दो, नहीं। वहां पर प्रीलिम्स में एक पेपर आएगा 2 घंटे के लिए जीएस का, 2 आवर्स जीएस का एक पेपर आएगा जिसमें होंगे आपके 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस। इस 2 घंटे में इन 100 सवालों में आप एक्यूरेसी के साथ, विद एक्यूरेसी कितने करेक्ट करते हो, वही डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा, आप सेकंड राउंड में जाएंगे, मतलब मेंस की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर उस 2 घंटे में आप इस प्रीलिम्स के पेपर में अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन, आपको भगा दिया जाएगा। आपने कितना ही क्यों ना पढ़ा हो, कितना ही रिवीजन क्यों ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली इस 2 घंटे में, इस 100 क्वेश्चन वाले पेपर में आप कितने नंबर लेकर आते हैं वो आपकी मेरिट डिसाइड करता है। आपने कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ ली हो, जब आप मेंस में जाओगे, जब आप मेंस में जाओगे, आप 3 घंटे के उस पेपर में, 3 आवर्स के पेपर में, जहां जीएस के पेपर में 20 क्वेश्चंस आते हैं, जीएस में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं पर पेपर, इसमें क्या आप ये 20 क्वेश्चंस अच्छे से लिख पाते हो एक अच्छा आंसर फ्रेम करके या नहीं? दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू गेट सिलेक्टेड और नॉट। ये सच्चाई है इस एग्जाम की। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तैयारी में प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने कभी इस बात को समझा ही नहीं, उन्होंने कभी अपनी सोर्सेज जो है उन्हें लिमिट नहीं किया है। मैक्सिमम 2 बुक्स की बात की जाती है, बच्चा क्या करता है, ये वाली बुक भी पढ़ लूँ, ये वाली भी पढ़ लूँ, मैं इंटरनेट से भी पढ़ लूँ, मैं बुक से भी पढ़ लूँ, मैं नोट से भी पढ़ लूँ, मैं इंस्टीट्यूट के नोट से भी पढ़ लूँ। अपने पर्सनलाइज नोट्स तक नहीं होते। अपने पर्सनलाइज नोट्स बनाने की आदत डाल लो। ये जो पर्सनलाइज नोट्स है ना आपके, यही आपकी अल्टीमेटली हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि अगर अपने पर्सनल नोट्स होंगे तो रिवीजन करना बहुत आसान होगा। रिवाइज करते नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं चीज को, किताब को एक बार पढ़ लिया और सोच लिया कि बस हमने तो पढ़ लिया, अब हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। भाई एक बार पढ़ने से ना चीज याद तक नहीं रहती है, याद तक नहीं रहती है। जब आप उसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ पाएंगे तब जाकर वो आपके दिमाग में बसेगा कॉन्सेप्ट। तो रिवीजन और उसके बाद अल्टीमेट प्रैक्टिस। अब आप खुद देखिएगा, आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे, आप खुद इस बात को ऑब्जर्व कर लेंगे, देखिएगा आप आगे चल के, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इन बातों पे ध्यान नहीं देंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होगा। फिर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, आप कहेंगे यूपीएससी गलत पेपर बनाती है, आप दूसरों को यही बातें कहेंगे कि भाई यूपीएससी तो पता नहीं कैसा पेपर देती है, हमें तो समझ में नहीं आया, यूपीएससी का पेपर इतना डिफिकल्ट है, तुम तैयारी मत करो। अरे क्या आपने कभी बेसिक्स को देखा, आपने कि आपका बेसिक्स वीक थे? आप उस बात को देखते ही नहीं है, बस आप ये समझ लेते हैं कि यूपीएससी कुछ ऐसा कर रही है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीलिम्स अगर आपको क्रैक करना है, अगर आपको ईमानदारी से प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो आपको 2 घंटे का टाइमर लगा के टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। कम से कम नहीं तो 50-60 टेस्ट सॉल्व करो, 50 से 60 टेस्ट। जब आप 50 to 60 टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स अप्लाई करना आएगा। एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, 2 घंटे में टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें अटेम्प्ट करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हमें छोड़ देना है उस 2 घंटे में, वो सारी चीज़ें टेस्ट सॉल्व करके ही आती हैं। जब आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख कर जीएस के टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि 3 घंटे में
कैसे जीएस के 20 सवाल लिखे जाएंगे, कैसे आंसर फ्रेम किया जाता है। कोई भी घर पे बैठ के 3 घंटे लगा के एक आंसर लिख सकता है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम हॉल में बैठ के 3 घंटे में 20 जीएस के आंसर उस क्वालिटी के लिखना कि आपको टॉपर बना दे, वो है असली गेम। लेकिन वो बेसिक्स ही मिसिंग है, और जब तक आपके बेसिक्स मिसिंग है तैयारी के, योर बेसिक्स आर मिसिंग, आप इस तैयारी के बेसिक्स पे ही काम नहीं कर पा रहे। जब तक आपके बेसिक्स मिसिंग रहेंगे तब तक आप कितना ही क्यों ना पढ़ लीजिए, कहीं से ही क्यों ना पढ़ लीजिए, किसी की एडवाइस ही क्यों ना ले लीजिए, नहीं होगा वो क्लियर। इट्स अ फैक्ट, ये यूपीएससी के साथ फैक्ट है।